अब अपन बात करेंगे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट कि मेडिकल फील्ड में किस तरीके के डिवाइसेस को अपन यूज करते हैं और किस किस पर्पज के लिए करते हैं। लेट्स जस्ट बिगिन। पहला है स्टेथोस्कोप। जो स्टेथोस्कोप है वो क्या करता है, वो हार्ट बीट्स और लंग साउंड्स को सुनने में हेल्प करता है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो फर्स्ट थिंग ही डज इज व्हाट, ही लिसन्स टू योर हार्ट बीट एंड द लंग साउंड। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप का काम क्या है, ये हार्ट बीट्स और लंग साउंड के वो सुनने में हेल्प करता है। फिर आता है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या करता है, एक डिवाइस होता है जो कि रिकॉर्ड करता है। क्या रिकॉर्ड करता है, हार्ट की जो एक्टिविटीज है उसको रिकॉर्ड करता है कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर हार्ट फंक्शन कर रहा है। ठीक है, इसको अपन ईसीजी भी बोलते हैं। ईसीजी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, फिर आता है सिम्प्थगेमो मैनोमीटर। इसका काम क्या होता है, ये अपन को मेजर करता है ब्लड प्रेशर। किसी का ब्लड का प्रेशर कितना है ये इस पर्टिकुलर डिवाइस पे मेजर कर सकते हैं। फिर आता है एंडोस्कोप। एंडो एंडोस्कोप एंडोस्कोप का क्या काम होता है कि जब अपन में कुछ इंटरनल बॉडी प्रॉब्लम होती है तो ये एंडोस्कोप अपन, इसमें ऐसा होता है कि ये एंडोस्कोप अपन बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं और उससे अपन को पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम, जो कि छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है कि कोई चीज अपन को परेशान करनी थी, तो अपन को इस कैमरा, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है ना, इस कैमरे के थ्रू अपन को सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो अगर अपन को इनसाइडर कुछ लुक लेना है तो अपन किसका यूज करते हैं, एंडोस्कोप का यूज करते हैं। फिर आता है पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ क्या होता है, पॉलीग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो कि साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करता है। जैसे कि अपन जो लाई डिटेक्टर जिसको बोलते हैं, लाई डिटेक्टर, इसमें क्या पता चलता है कि अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, तो ये पता चल जाता है कि कितना स्ट्रेस का लेवल है उसमें, किस, तो ये इससे पता चलता है, पॉलीग्राफ से पता चलता है। उसकी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो अपन समझते हैं कि है ना, ठीक है, वो झूठ बोल रहा होता है, या फिर उसको स्वेटिंग हो रही है तो फिर भी पता चल जाता है कि शायद वो झूठ बोल रहा है। तो वो लाइकवाइज मशीन रिस्पॉन्ड करती है उसकी हार्ट रेट और स्वेटिंग एंड सो ऑन सो पर्पसेस पे। ये तो थे अपने सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अब अपन बात करते हैं नेविगेशन और डायरेक्शन के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में। लेट्स जस्ट सी। फर्स्ट इज कंपास। कंपास का काम क्या होता है, ये क्या बताता है अपन को, डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है अपन को, डायरेक्शन बताता है। और ये डायरेक्शन कैसे बताता है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कंटेक्स्ट में अपन को ये सारी डायरेक्शन बता देता है। इसमें एज सच अपन ने कोई किसी तरीके के ना टेक्निक यूज नहीं करी है, कि बस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस में काम करता है। फिर आता है स्पेक्ट्रम। ये क्या करता है कि जो अपना स्टार होता है उसके कॉन्टेक्स्ट में अपन को एंगुलर डिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो ये अपन को एंगुलर डिस्टेंस बताता है बिटवीन द हॉरिजन एंड स्टार। ठीक है, और उसके बाद में अपन को प्रिसाइज लोकेशन बता देता है जहां पे भी अपन खड़े हैं, अपन जहां की भी पोजीशन जाना चाहते हैं उसके बारे में। तो ये कैसे काम करता है, ये काम करता है स्टार की। ये एंगुलर डिस्टेंस कहाँ से पता चल करता है, बिटवीन हॉरिजन एंड स्टार, और फिर प्रिसाइज लोकेशन बताता है। फिर आता है क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर का काम क्या होता है, ये भी टाइम बताता है और लोकेशन बताता है, लेकिन उन लोगों को जो कि ओशन में ट्रैवल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जो ओशन में ट्रैवल करते हैं वो लोग ये वाला क्रोनोमीटर यूज करते हैं।
और ये क्या बताता है, प्रिसाइज टाइम बता देता है, और उसके अकॉर्डिंग ये क्या कैलकुलेट करता है, एग्जैक्ट पोजीशन कि उस ओशन में उस शिप कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन है, ये कैलकुलेट कर देता है टाइम को मेजर करने के बाद। तो ये सारा ये जो डिवाइस है ये करा जाता है यूज किसके थ्रू, जो ओशन में ट्रैवल करते होते हैं उनके थ्रू। फिर आता है एल्टीमीटर। एल्टीमीटर यहाँ एल्टी से पता चल रहा है कि क्या होगा, इससे रिलेटेड काम होगा, एल्टीट्यूड से रिलेटेड काम होगा। ठीक है? तो ये एल्टीमीटर का काम क्या होता है, एल्टीट्यूड पता करना, मेजर करना। जैसे कोई अगर है ना क्लाइंबर्स है, माउंटेन क्लाइंबर्स है, वो अगर है ना माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं तो उनको क्या एल्टीमीटर की जरूरत पड़ती है, ताकि उनको पता चले कि वो कितना एल्टीट्यूड तक चल चुके हैं। ठीक है, फिर आता है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पेरिस्कोप का काम क्या होता है, पेरिस्कोप वो ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है कि सबमरीन्स में होता है। ठीक है, पहली चीज तो। और दूसरी चीज ये क्या करता है, ये जो सबमरीन वाटर के अंदर है उसको हिडन रहकर और वो चेक करना चाहती है कि बाहर कोई कैसी एक्टिविटीज हो रही है, तो वो किसके थ्रू चेक करती है, इस पेरिस्कोप के थ्रू चेक करती है। ठीक है, ये जैसे पानी का लेवल है और ये पानी से बाहर निकलती है ऐसे, और यहाँ पर लेंस लगा हुआ होता है, एंड यहाँ पर अपन को दिख जाता है कि बाहर क्या क्या कुछ अगर साउंड आ रही है तो हम चेक कर सकते हैं, अगर हिडन सबमरीन्स हैं तो, कि कोई कोई बोट आ रही है, कोई शिप आ रही है, या कोई मूवमेंट है क्या, या किस चीज की आवाज आ रही है। ठीक है, तो ये सी लेवल पे जो अबव ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अपन को देखने में हेल्प करता है। फिर आता है रेडार। रेडार क्या करता है, रेडार जो है वो डिटेक्ट करता है डायरेक्शन और रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव वेव की मदद से ये कोई ऑब्जेक्ट हवा में है उसका पता लगा लेता है कि क्या तो इसका डायरेक्शन है और कितनी रेंज पर वो ऑब्जेक्ट जो है हवा में उड़ रहा है। ठीक है, और ये किस बेसिस पे काम करता है, ये रेडियो एक्टिव वेव्स के बेसिस पे काम करता है। रेडियो एक्टिव वेव की मदद से वो उस चीज का पता लगाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना ऊपर और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फिर आता है सोनार। जो सोनार है वो डिटेक्ट करता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को यूजिंग साउंड वेव्स। रेडार तो कौन सी वेव को यूज कर रहा था, रेडियो वेव्स को यूज कर रहा था। सोनार किसको यूज कर रहा है, साउंड वेव्स को यूज कर रहा है। सोनार किसको यूज कर रहा है, साउंड वेव्स को यूज कर रहा है। ठीक है, तो कोई भी अंडर वाटर ऑब्जेक्ट है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं, अपन डिवाइस यूज कर रहे हैं सोनार। ठीक है, तो रेडार रेडियो वेव्स पे और सोनार साउंड वेव्स पे। ये तो भावना हो गया अपना नेविगेशन और डायरेक्शन वाले डिवाइसेस। अब आते हैं अपन डेंसिटी वाले डिवाइसेस पे कि लिक्विड सॉल्यूशंस को कैसे मेजर करा जाता है और किस किस बेसिस पे क्या क्या डिवाइसेस होते हैं। तो लेट्स जस्ट सी। पहला है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर का काम क्या होता है, हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ द लिक्विड को पता करता है कि उस लिक्विड की कितनी क्या है, कितनी डेंसिटी है। फिर है सेलिनोमीटर। सेलिनोमीटर, ये देखो नाम जो है सेलिनो, इससे पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड, सैलिनिटी से रिलेटेड। जो लिक्विड में सैलिनिटी है उसको मेजर करता है। तो सेलिनोमीटर जो सैलिनिटी है उसको मेजर करता है। वैसे ही आता है सैचुरीमीटर। सैचुरीमीटर क्या मेजर करता है, शुगर, कि उस पर्टिकुलर सोल्यूशन में, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ शुगर है, वो सैचुरीमीटर से पता चलता है।
और कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट है वो किससे पता चलता है, वो टेलेनोमीटर से पता चलता है। फिर आता है वेस्कोमीटर। जो वेस्कोमीटर है ये मेजर करता है विस्कोसिटी। क्या मेजर करता है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब, विस्कोसिटी मतलब होता है कि जो लिक्विड है उसका फ्लो, जैसे कई लिक्विड्स होते हैं, जैसे पानी हो गया, उसका फ्लो कितना है, उसका फ्लो, जैसे अगर अपन उसको ग्लास ऑफ वाटर को टिल्ट करा तो सारा पानी कुछ सेकंड्स में ही गिर जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा ग्लास। वेराज जैसे अपन हनी की बात करते हैं, तो हनी के ग्लास को या बॉटल को अपन टिल्ट करते हैं तो इट टेक सर्टेन टाइम वो बॉटल पूरी खाली होने में। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है लिक्विड के अंदर, लिक्विड के फ्लो में, ठीक है, डिफरेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं अपन, विस्कोसिटी बोलते हैं। उसको अपन विस्कोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये विस्कोमीटर क्या करता है, विस्कोसिटी पता करता है उस लिक्विड की। जो ज्यादा लेट फ्लो करेगा वो हाई विस्कोसिटी होती है उस लिक्विड की। फिर आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या पता करता है कि जैसे ये ट्यूब है, इसके अंदर कितना प्रेशर है गैस का, ये पता करता है मैनोमीटर, है ना, कि कितना गैस का प्रेशर है वो पता करा जाता है मैनोमीटर से। उस लिक्विड में कितना प्रेशर है गैस का वो पता करा जाता है मैनोमीटर से। फिर आता है लैक्टोमीटर। लैक्टो नाम से पता चल रहा है, लैक्टो मतलब मिल्क रिलेटेड, लैक्टो मतलब मिल्क रिलेटेड होगा। तो जो लैक्टोमीटर है वो क्या करता है, वो पता करता है प्योरिटी, ठीक है, प्योरिटी और डेंसिटी किसकी, मिल्क की। तो जो मिल्क है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मिल्क है या फिर पानी है वो पता लग जाता है अपन को लैक्टोमीटर, ठीक है। तो उसकी प्योरिटी का कैसे पता चलता है, लैक्टोमीटर से, कितना प्योर है मिल्क। फिर आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो होता है वो एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज करा जाता है टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देखने में। जैसे ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पर एक प्लेट है, ये प्लेट पे कुछ लिक्विड, कुछ किसी तरीके का सब्सटेंस रखा, और फिर अपन इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं टाइनीएस्ट ऑब्जेक्ट। टाइनी से टाइनी ऑब्जेक्ट अपन इस माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है टाइनी ऑब्जेक्ट्स को, इसको टाइनी ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। अब है टेलीस्कोप। जो टेलीस्कोप है वो क्या यूज में आता है, वो डिस्टिंक्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आता है। जैसे कि अपन इस टेलीस्कोप की मदद से स्काई में देखेंगे तो अपन को पता चलेगा, कुछ भी अपन स्टार देख रहे हैं या फिर कुछ अपन कुछ ढूंढना चाहते हैं तो कैसे किसकी मदद से देख सकते हैं, टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है। तो जो अपन सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स किसकी मदद से देखते हैं, टेलीस्कोप। बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स का काम क्या होता है, वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को देखता है, ठीक है। तो जो टेलीस्कोप था वो तो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम में आता है, और जो बाइनोकुलर्स हैं वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपन अपन अपने एनवायरनमेंट में अगर देखें तो है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसको क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है। ये वो टेलीस्कोप सेलेस्टियल बॉडीज मतलब आउटर स्पेस में, और ये नॉर्मल अपन कहीं पे भी देखें तो अपन को ये मैग्नीफाई कर देता है उन ऑब्जेक्ट्स में जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होता है। फिर आता है फिर आता है
कार्बोनेटर। कार्बोनेटर का क्या मतलब होता है कि जो अपनी कार्स वगैरह होती है, ये ट्रक्स वगैरह, जो भी व्हीकल्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर क्या यूज होता है? कार्बोनेटर यूज होता है। ये क्या करता है? ये एयर और पेट्रोल को मिक्स करता है और एक कंबशन क्रिएट करता है, और उससे के थ्रू जो व्हीकल है वो चलने लग जाता है। तो कार्बोनेटर क्या काम करता है? उस पेट्रोल से जो एनर्जी, पेट्रोल जो अपन ने यूज करा है व्हीकल में, उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे व्हीकल जो है वो चलने लग जाता है। तो ये कार्बोनेटर इंजन जो होता है उसके अंदर होता है। फिर है गीगर काउंटर। गीगर काउंटर का काम क्या होता है? ये डिटेक्ट करता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन को, जैसे कि कहीं पे भी कितनी अमाउंट की रेडियो एक्टिव वेव में है वहां पर उस एरिया में, तो वो किससे पता चलता है? अपन को गीगर काउंटर से पता चलता है। फिर आता है हाइड्रोस्कोप। हाइड्रो हाइड्रो नाम से पता चलता है किससे रिलेटेड होगा? वाटर रिलेटेड होगा। तो हाइड्रोस्कोप से अपन डिटेक्ट करते हैं अंडरग्राउंड वाटर। अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस के नीचे कितना अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट की है या नहीं है, अगर है तो कितना, कैसे है, वो सब पता चल जाता है अपन को इस हाइड्रोस्कोप की मदद से। अंडरग्राउंड वाटर का पता लगाता है ये हाइड्रोस्कोप। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, जो कि है अर्थ साइंस एंड जियोलॉजी। अब देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं। पहला है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसा डिवाइस है जो कि रिकॉर्ड करता है अर्थक्वेक की वाइब्रेशंस को। तो कितना तेज या फिर कितना डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक आया है या नहीं आया, या फिर वैसे पता चलता है सिस्मोग्राफ से पता चलता है। ठीक है, तो ये क्या मेजर करता है? ये करता है मेजर अर्थक्वेक को। रेक्टर स्केल। रेक्टर स्केल जो है, अब सिस्मोग्राफ ने तो रिकॉर्ड कर लिया कि अर्थक्वेक कितना मतलब आया है कि नहीं आया है। अब रेक्टर स्केल ये मेजर करता है कि कितना लेवल का जो है अर्थक्वेक आया है। जैसे कि अपने किलोमीटर्स होते हैं कि अपन कितना चले, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। वैसे ही जो वेक्टर स्केल है ये क्या मेजर करता है कि कितना लेवल ऑफ अर्थक्वेक आया है। तो ये पता चलता है अपन को वेक्टर स्केल से। देन पैथोमीटर। पैथोमीटर ये क्या करता है, ये मेजर करता है ओशन की डेप्थ को, कि एक पर्टिकुलर ओशन जो है वो कितना गहरा है। कैसे पता चलता है? पैथोमीटर की। और इसके अंदर किस तरह कौन सी वेव्स यूज होती है? इसके अंदर होती है साउंड वेव्स यूज। ठीक है, जैसे कि ये पैथोमीटर है, ये ना यहाँ से उन्होंने ऑन करा। ठीक है, ये उधर साउंड वेव्स का यूज करके सीट बेल्ट जो होता है वहां पे टच करा इसने, और जैसे वो वापस आती है वेव्स, तो अपन को पता चल जाता है कि भाई कितनी वेव ओशन बेड को हिट करी है और वापस आ रही, तो उसकी फ्रीक्वेंसी से अपन को पता चल जाता है कि कितना गहरा है ओशन। फिर आता है नेक्स्ट सेक्शन, मोशन। अब अपन देखते हैं कि मोशंस के अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं जिससे अपन मोशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो मेजर करता है कि कितना ट्रैवल करा है उस व्हीकल ने, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है उस पर्टिकुलर व्हीकल ने। वो कैसे पता चलता है अपन को? ओडोमीटर के थ्रू पता चलता है। वैसे है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर नाम से पता चल रहा है, स्पीड रिलेटेड, मतलब स्पीड पता करता है। स्पीडोमीटर स्पीड पता करता है कि वो जो व्हीकल है वो कितनी स्पीड पे ट्रैवल कर रही है। 20 किलोमीटर पर LPH पे कितना जितना भी। फिर आता है टैकोमीटर।
टैकोमीटर का काम क्या होता है, ये मेजर करता है रोटेशनल स्पीड ऑफ अ व्हीकल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये शो करता है कि जो इंजन है वो कितना स्ट्रांगली काम कर रहा है जो व्हील्स है उनको स्पिन करने में, ठीक है। स्पीडोमीटर तो स्पीड बताता है, ओडोमीटर बताता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है उस व्हीकल ने, और टैकोमीटर क्या बताता है, ये बताता है रैशनल स्पीड, मतलब कितना इंजन को काम करना पड़ रहा है उस व्हीकल को मूव करने में, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट। ये अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जो कि अपने डेली लाइफ में या फिर अपन कहीं आसपास देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट है अपन को पता होने चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू।